ऐसे पूछ रहे हैं जैसे एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल कोई ऐसा कहानी सुनाने वाला बुलाओ कि हमको सुनाता सुनाता हर प्रकार से बोर कर दे। कहा अच्छा ठीक है हुजूर, लेकिन एक शर्त है, अगर मुझे बोर कर दिया तो आधा राजपाट उसका, अगर मुझे बोर न कर पाया तब जान लीजिए कि उसकी यही दो गति में से एक गति होगी। कहा क्या? कहा या तो कारागार में होगा या तो उसका जो है उसकी फांसी हो जाएगी। कहा ठीक सरकार मंजूर है। लगे कहानी सुनाने वाले को बुलाते बुलाते, जब आते आते अंत में सोचा कि कोई कारागार में कोई फांसी के फंदे पे, बीरबल खोजते खोजते हैरान, तब अंत में कहा जब कोई नहीं मिला तो स्वयं जो है बीरबल तैयार हुए कहानी सुनाने के लिए। बादशाह ने पूछा क्यों बीरबल मिला कोई? कहा हाँ हुजूर। कहा कौन? कहा मैं। बादशाह हंसने लगा तो तुम सुनाओगे? कहा हाँ हुजूर मैं सुनाऊंगा। उतना कह करके शाम दरबार खत्म हुआ, तब कहा बीरबल मुझे कहानी सुनाओ। कहा हुजूर सुनाऊंगा तो, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या शर्त? कहा जब तक मैं कहानी सुनाऊंगा तब तक आपको हुकारी भरना है। कहा अच्छा ठीक, हाँ हाँ हुकारी में भरूंगा, क्योंकि ये सो जाता था और रात भर कहानी चलती थी, सुबह होते बेचारा या तो कारागार या तो फांसी के फंदे पे। लेकिन बीरबल जी ने ऐसी बुद्धि लगाया। कहा ठीक कहानी सुनाना। कहा हुजूर एक बार शिकार खेलने के लिए मैं निकला। कहा फिर? कहा काफी सुदूर निकल गया। कहा फिर? कहा वहां जाके देखा बहुत बड़ा जंगल। कहा फिर? कहा उस जंगल में देखा 9 लाख वृक्ष थे। कहा फिर? कहा 9 लाख वृक्ष में से एक वृक्ष में 9 लाख शाखाएं थी। कहा फिर? कहा 9 लाख शाखाओं में से 9 लाख, एक शाखा में 9 लाख तल्लो। कहा फिर? कहा 9 लाख तल्लों में से एक तल्लो में 9 लाख पत्ते। कहा फिर? कहा 9 लाख पत्ते में से एक पत्ते पे 9 लाख चिड़िया बैठी। कहा फिर? कहा हुजूर इतने में एक शिकारी आया और बंदूक लिए हुए निशाना लगाया। कहा फिर? कहा फुर। कहा फिर? कहा फुर। फिर में पूरी रात बीत गई। यही कहा फिर? कहा फुर। जब जगह कहा फिर? कहा फुर। फुर पूरी बीत गई। नारद जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ये कामदेव आया, बहुत प्रयास किए। कहा भगवान का अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ नारद? और जो बार बार से पूछते हैं, भगवान ने मन में देख लिया, करुणा निधि मन हृदय विचारी, उर अंकुरे हूँ गर्वत रुभारी। भगवान ने विचार करके देख लिया कि अभी अहंकार का जो है वृक्ष अंकुरित हो रहा है। मेरा यह प्रण हमार सेवक हितकारी, बेग सुमे डारी हो उखारी। भगवान का यह प्रण है, अपने भक्त का कभी अहित नहीं होने देते। तुरंत भगवान ने प्रण कर लिया, नारद जी को बताया। नारद जी सुन करके तुरंत गए वहां से। जैसे आगे भगवान ने तुरंत अपनी माया को बुला करके प्रेरित किया। माया से कहा जाओ 100 योजन 400 कोष की दूरी में, 1200 किलोमीटर की दूरी में बढ़िया सुंदर एक नगर बसाओ। वहां पे स्वयं एक राजा सिंधी को बनाकर स्वयं विश्वमोहिनी कन्या के रूप में बन जाओ। नारद जी को मोहित करो, तब तक मैं आ जाऊंगा। स्वयंवर रचाओ, मैं आऊंगा तो मेरे गले में बरमाल डाल देना। भगवान की माया ने ऐसी किया। मार्ग में 100 योजन 400 कोष की दूरी में बनाया और नगर बसाया। वहां के राजा श्रीनिधि स्वयं कन्या के रूप, विश्वमोहिनी कन्या के रूप में विराजमान। उसी नगर में नारद बाबा पहुंचे जैसे पूर्ववासियों से पूछा, भैया ये नगर किसका है? कहा श्रीनिधि राजा का। कहा नगर सजाया क्यों जा रहा है? कहा आज उनकी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर है। कहा अच्छा। नारद जी पहुंच गए अंदर, राज दरबार में पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, आसन दिया, बढ़िया सेवा करके महाराज का आन दिखाई नारदही भूपति राजकुमारी। महाराज इसके 2 गुण और दोष आप विचार करके बताओ। नारद जी देख रहे हाथ की रेखा और विचार करने कि जो यही बरई अमर सोई होई और समर भूमि जीत ही नहीं कोई, इसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और यहां तक कि हे राजन आपकी पुत्री ऐसी है
से वहीं ताही चराचर ताही, से वहीं सकल चराचर ताही, वरशील निधि कन्या जाही, वरशील निधि कन्या जाही, से वहीं सकल चराचर ताही, से वहीं सकल चराचर ताही, वरशील निधि कन्या जाही, वरशील निधि लक्षण सब विचारी उर राखे, लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाखे, कछुक बनाए कछुक बनाए भूप सन भाखे, भूप सन भाखे, भूप सन भाखे। झूठा पूरा बना करके सारे लक्षणों को तो अपने अंदर में रख लिया। अरे शंकर जी के बराबर हो ही गए, काम विजेता हो ही गया हूँ, शंकर जी से बड़ा हो गया हूँ, शंकर जी काम को जीते जला करके, अरे मैं जीता बचा करके, बस केवल विष्णु भगवान के समान होना है। अगर इसके साथ विवाह हो जाए, बड़े शील निधि कन्या जाही, झूठा पूरा बनाकर व्यक्त करके चल दी। और जब पहुंचे वहां बाहर नगर, सोचे कि इस समय मेरा सबसे बड़ा हितैषी कौन है। नारद जी ने यही एक बात बहुत बढ़िया कह दिया कि भगवान से बढ़कर के मेरा कोई और हितैषी नहीं है। मोरे हित हरि सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई, अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय हो। ऐसे अवसर पे वही केवल मेरी सहायता कर सकते हैं, उनके अलावा और मेरा कोई सहायता नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान से सुंदरता मांगू, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई सुंदर नहीं है। भगवान से सुंदरता माहर्षण मांगो, सुंदरताएं हुई हैं जात घर अत भाई। तुरंत सुंदरता मांगने के लिए भगवान को कहा, बैकुंठ आने जाने में समय लगेगा, तब तक पता लगा स्वयंवर हो जाएगा। वहीं से बड़े प्रेम से पुकारा, अरे मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ हरि आ जाओ, आ जाओ हरि आ जाओ। मैं पड़ा बीच मझधार, मैं पड़ा बीच मझधार, हरि आ जाओ एक बार, मैं पड़ा बीच। अरे प्रभु आप तो जानते हैं जोगी का भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके, जोगी का भेष बना करके, योगी का भेष बना करके, इस तन पे भस्म रमा करके, इस तन पे भस्म रमा करके। प्रभु पूरा जीवन आपके नाम का मैंने गुणगान किया है, अतः सरकार आप ऐसी कृपा करो, मैं अलख लगाऊं द्वार द्वार, मैं अलख जगाऊं द्वार द्वार, प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ प्रभु आ जाओ।
प्रभु आ जाओ, ओ हरि आ जाओ, ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी मैं पड़ा बीच मझधार, मैं पड़ा बीच मझधार, प्रभु आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे भगवान, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान ने कहा, अरे अभी नारद जी तो आप आए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कहा, प्रभु आप तो जानते हैं आपके बढ़ करके मेरा कोई हितैषी नहीं है, अतः प्रभु मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। हे प्रभु अपना आप मुझे रूप दे दो। प्रभु अपना रूप मुझे प्रदान करो, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पामोहि, आप मुझे दो। कहा, रूप ले क्या करोगे? कहा, प्रभु विवाह करना चाहते, भजन तो कर लिया, आप विवाह करने की इच्छा हो रही। कहा, अच्छा ठीक है। कहा, प्रभु वही करो, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, जैसे मेरा हित हो वही करो। तो नारद जी समझ रहे मेरा विवाह करने में हित है, लेकिन भगवान कह रहे नहीं, विवाह करने में हित नहीं है। कहा, ठीक है, मैं आपका वही करूंगा आपके लिए जिसमें आपका हित होगा। सोई हम करबन आन कछु, बचन मृषा हमार, जेहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जिसमें आपका हित होगा, कल्याण होगा, वो हम वही कार्य करेंगे, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। नारद जी उल्टा समझ गए, भगवान ने 3 रूप दे दिया। अच्छा, नारद जी जब आए तो सुबह भगवान शंकर ने कहा, इनकी लीला में हम भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि प्रभु आप लीला करने जा रहे हैं। भगवान श्रीहरि ने कहा, नहीं नहीं, आपको इस लीला में सम्मिलित नहीं होना। कहा, क्यों? कहा, इसमें श्राप भी मिलता है, उसमें श्राप लेना है, और नारद जी श्राप देंगे तो अब आपको कष्ट होगा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सहन, इसलिए आप मत आओ। कहा, नहीं मैं तो आऊंगा। कहा, नहीं आप ना आओ, किसी और को भेज दो। तब भगवान शंकर 2 गण को भेजे, तहां रहे 2 रुद्रगण, ते जानई सब भेऊ, विप्र भेष देखत फिर, ब्राह्मण के वेश में, परम कौतुकी ते, मजाकिया किस्म के थे, मजाक करते। नारद जी को रूप दे दिया, जब लोग देखें नारद जी दिखाई दें, स्वयं देखे तो हरि भगवान विष्णु के समान दिखाई दें, और जो विश्वमोहिनी देखे तो बंदर के रूप में दिखाई दें, और या तो उन भगवान शिव के गणों को बंदर का मुख दिखाई देता है नारद जी का। पहली पंक्ति में नारद बाबा बैठ गए और उनकी पंक्ति में बैठ करके विचार करने लगे, और नारद जी को देख करके कूट करते, कर रहे कूटे नारद ही सुनाई, नीकी दीन ही हरी सुंदरताई। भगवान ने बड़ी बढ़िया सुंदरता दी है, वाह, चिंता न करो। रीझी राजकुंवर छवि देखी, वो राजकुमारी आपको देखकर के रीझ जाएगी, महाराज चिंता न करो। तो नारद सोच रहे, कह रहे हैं, अरे भैया इस समय तो मैं तो हूं। अच्छा, उधार की वस्तु पे लोग बड़ा गर्व महसूस करते, भैया उधार मांग कर ले आए हैं, बड़ी अच्छी है। और नारद बाबा इसी कर रहे हैं। इतने में तब तक पहली पंक्ति में बैठे थे, उधर जो है राजकुमारी विश्वमोहिनी बरमाल लेकर के निकले। जैसे पहली पंक्ति में देखा इनको, तो पहली पंक्ति में देखा, प्रथमे ग्रासे ममक्षिका पाता है, पहली ही पंक्ति में देख लिया कि बंदर भालू बैठे हैं, आगे चल पता नहीं क्या क्या होंगे। इसलिए क्या किया, जहीं देश बैठे, जहीं देश बैठे हर नारद भूली, सो दिस तहीन बिलोके भूली, सो दिस नारद भूली,
उस दिशा में भूल करके भी नहीं देखा, आगे पंक्ति में गई। तब तक भगवान राजकुमार का वेश बना करके जैसे आए, धर्मपतनु तह गयऊं कृपाला। राजकुमारी ने क्या किया कि कुंवर हर्ष मेले हूं जय माला, बरमाला डाल दिया। अब माला पढ़ते ही व्याकुल हो गए, अरे मेरे जैसा रूपवान कोई नहीं था, मेरे गले में डाल करके उनके गले में, मानो गांठ से मड़ी छूट करके गिर गई हो। लगे व्याकुल होकर देखे। अब भगवान शिव के गण देख देख करके बहुत हंस रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। लेकिन यद्यपि सुने मुनि अटपट बानी, लेकिन समझ न पड़े बुद्धि भ्रम साने। बुद्धि इतनी भ्रमित थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि तुरंत जो है नारद बाबा देखते देखते भगवान आए, राजकुमार का वेश बना करके बरमाल लेकर के दुल्हनी लई गे। अरे लक्षण निवासा दीप समाज सब भय हो उदासा। राजाओं का समाज निराश हो गया। नारद जी से आकर गणों ने कहा, बहुत विवाह करने के लिए आयो, कम से अपना मुख तो देखो जाकर के, बंदर का मुख है। गए जल में देखे, मुख बंदर का दिखाई दिया। भयंकर क्रोध आया, श्राप दे दिया कि तुम दोनों देख रहे थे फिर भी नहीं बताए, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। जाई निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हंसे हुआ मैसो ले फल बहुर हंसे हो मुनि को। दोबारा आओ किसी मुनि को हंसना, इसका तो फल लिए जाओ। फिर भी जल में मुख देगा दोबारा। तो मुनि का वेश मिला, लेकिन फिर भी हृदय में संतोष नहीं आया। पहुंच गए रास्ते में, फड़फड़ाते हुए कह रहे हैं, या तो श्राप दे दूंगा या तो मैं मर जाऊंगा, मेरी संसार में उपहास करा दिया। तब तक जाते रास्ते में मिल गए, जाते पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमार। वही लक्ष्मी और वही राजकुमारी मिली। मुनि को देखकर कहा, अरे मुनिवर कहाँ इतना व्याकुल होकर जा रहे हैं। तब नारद बाबा कहते हैं, अच्छे को बुरा, बुरा बुरे को अच्छा बनाना तुम्हें बड़ा मजा आता है। अच्छे घर में बांध दिया है, इसका फल तो तुम्हें विधिवत मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि राजकुमार के शरीर से मुझे वंचित किया। पंच हूं मोही अरे जवन धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। और बंदर की आकृति दे करके यह भी मैं तुम्हें श्राप दे, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी की सहाय तुम्हारी। मेरा उपकार न करके अपकार किया, मेरे साथ अपकार किया। मम अपकार कीन तुम्हारी। आज जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, ऐसे तुम भी रो। नारी बिरह तुम हो दुखारी। श्राप जब ले लिया तो भगवान ने क्या किया कि अपनी माया को दूर कर दिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब भगवान के चरणों में गिर गए। गिर के कहते हैं, प्रभु प्रभु बहुत कठोर वचनों से आपको दुख दिया। श्राप अनुग्रह हो कृपाला, श्राप अनुग्रह हो कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कह दिया, मेरी इच्छा से जो हुआ सो हुआ। नारद जी, तो नारद जी ने कहा, मेरा पाप कैसे मिटेगा जो मैंने इतना कठोर वचन, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहा मुन मिटे पाप किन मेरे। तब भगवान शंकर ने कह दिया, जाय जपहु शंकर सतनामा, जाहि जाय जपहु जाय शंकर सतनामा, ओहि हरि
कहा भगवान के नामों का जप करो। कहा लेकिन ये भी जान लो नारद जी, भगवान शिव से बढ़कर के मुझे कोई प्रिय नहीं है, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस प्रतीत ऐसा विश्वास कभी स्वप्न में भी परित्याग मत करना। नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम करके गए। जात रास्ते में वही रुद्रगण मिले। कहा हम लोग ब्राह्मण नहीं थे, बड़ा अपराध कीन फल पाया। कहा मैंने श्राप तो दे दिया है, वैभव विपुल तेज बल होऊं, अब भुजबल विश्वजितब तुम तहिया जहिया, धरिय विष्णु मनुज तनु तहिया, समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई हो मुकुत न पुण्य संसारा। दोबारा संसार में नहीं आओगे, परम गति को प्राप्त होगे। रुद्रगणों ने जाकर के भगवान शंकर से एक बड़ी बढ़िया बात कही। कहा भोले बाबा मैंने एक चीज देखा कि नारद जी जहां बैठे थे बंदर का मुख लेकर के, उस दिशा में भगवान की माया ने भूल करके भी नहीं देखा। तो भगवान शंकर ने कहा तब तो मैं बंदर का मुख अवश्य धारण करूंगा। भगवान शंकर स्वयं रुद्र अवतार में स्वयं हनुमान जी के रूप में स्वयं प्रकट हुए। बोली शंकर भगवान।